इनके किरदार के ऊपर 4 पंक्तियां कहता हूँ कि जैसा रवि भैया का किरदार है, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और हम छोटे भाइयों को अप्रिशिएट करते हैं। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए, अच्छा तू जिस जानिब भी जाए उस दरो दीवार से आए, लगाकर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या, लगाकर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या, मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। बहुत अच्छा पेंटिंग भी करते हैं कि इनकी पेंटिंग विदेशों में डिमांड है और ये अभी बताएंगे कि किस टाइप के पेंटिंग ये करते हैं और कब से स्टार्ट किए, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। अभी आप पेंटिंग की कब स्टार्ट किए? पेंटिंग क्योंकि आपका पेंटिंग हम सुने हैं कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड लेवल पर ये उसकी डिमांड है इन दिनों। ये देखिए, जो भी होता है ना, इंसान कभी कुछ बड़ा हासिल जब करता है समाज के दृष्टिकोण से, उसमें अकेले उसकी मेहनत 10% मैं कहूंगा कि होती है। 90% मेहनत उन सभी लोगों की होती है, आपके उनके माता पिता की, उनके गुरुओं की, उनके स्वजनों की, बंधुओं की। मैं आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैं अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं गांव से आया था तो जूते पॉलिश करवाने में गया एक दुकान पे, तो दुकानदार ने बोला कि आप बउआ वही है ना जो कविता करते हैं? लेकिन वो वीडियो में देखे थे, बोले कि आप वही ना बुआ जो कविता करते हैं? उनके नहीं कि हाँ चाचा कविता तो हम कैसे जानते हैं? तो बोले कि अरे आप वो भी पेंटिंग हो, आपका जर्मनी गया था। तो हम कहने की हाँ आपको कैसे पता है? बड़ा अचंभित हुए, इतने बड़े तो सेलिब्रिटी या कोई इतना बड़ा चर्चित नाम तो नहीं हूं मैं कि भाई एक इतना लोकल स्तर पे लोग जानते हैं। दोस्तों अभी मैं बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनकी पेंटिंग जर्मनी तक का सफर कर चुका है और अब ना जाने आगे कहां जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। हमने कहा कि आप कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे बउआ रउआ के फॉलो करेला, अच्छा आ देखेला और वीडियो, तो हमरा बड़ा अच्छा लागल। हमरा के रउआ जी हमारे जिला के, हमारे जवार के लड़का है, भगवान देवी माई रउआ के खूब आगे बढ़ा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिता को जो कामना होगी कि मेरा पुत्र इतना आगे बढ़े, उससे थोड़ी सी भी कम प्रेम उस व्यक्ति के आंखों में मैंने नहीं देखा। उससे इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि उससे अधिक ही था, क्योंकि जब हमने पैसा दिया 20 रुपए उनको उनका चार्ज हुआ था, तो वो नहीं ले रहे थे। अरे बाबा हमारा आशीर्वाद, हम कहीं आशीर्वाद और पैसा दे के दी, लेकिन और व्यवसाय है और रोजगार है तो ओकर सम्मान करिए, हमारा पाप न लगाई। तो ये जो भी चीजें जो होती है ना भैया, वो ईश्वर निर्धारित करता है। आप बस उस रास्ते पे चलते हैं, आपके अंदर एक ध्येय, एक लगन, एक शिद्दत होनी चाहिए कि हाँ हमें इस रास्ते पे चलना है। जो हमारा आउटकम है वो चीजें हम नहीं सोचना चाहिए हमें कि कब होगा। हाँ टैक्टिकल स्ट्रेटजी या बोलते हैं ना कि टेक्निकल स्ट्रेटजी या स्मार्ट स्ट्रेटजी लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम मान लीजिए रास्ते पे चल रहे हैं, कहाँ जाना है वो हमें पता होना चाहिए, वरना भटकते हुए पूरी दुनिया में घूमेंगे तो टारगेटेड और स्ट्रैटेजिक मतलब टैक्टिकल स्ट्रेटजी लेनी बहुत जरूरी है। उसके बाद सब जो है अपनों की दुआओं और ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। हमने आप पेंटिंग की बात की, मैं आपने मतलब बचपन में था, मेरे माँ बाबू जी को 2 बच्चे हैं, तो दोनों को कला के क्षेत्र में उनकी जो इच्छा होगी पढ़ाई के अतिरिक्त एक कला उनको सुपुर्द करेंगे, क्योंकि कलाकार फैमिली से आते हैं। मेरे बाबा जी प्रतिष्ठित तबला वादक है, अटल बिहारी वाजपेयी से सम्मानित है, तो और माता जी हमारी भी एक कलाकार है, कई हस्तकलाओं में, हस्तशिल्पियों में कलाकारी, चित्रकारी, आपको विरासत हमें हेरिडिटरी मिली है, मुझे विरासत से मिली। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इनकी जो कला है ये विरासत से मिली हुई है। तो हमें शुरुआत में मैं म्यूजिक की तरफ गया, माता जी का था, बाबू जी का कि वोकल में जाओ। हालांकि छपड़ा के कुछ पिताजी के, बाबू जी के कुछ अच्छे उस्ताद लोग हैं, राम प्रकाश मिश्र गुरु जी हमारे, मेरा भाई अभी उनसे सीखता है और वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ही बड़े उस्ताद हैं वो। और उस्ताद तब बड़ा हो जाता है ना कि जब उसके बेटे उसके चेले उस्ताद होने लगे, तब उस उस्ताद की सार्थकता सिद्ध होती है। उनके बेटे को साहित्य संगीत कला अकादमी से उनको इस बार अकादमी पुरस्कार मिल रहा है, कश्यप बंधु के नाम से, काफी विश्व भर में प्रसिद्ध है और क्लासिकल म्यूजिक को काफी रिप्रेजेंट किया उन्होंने, केवल पैन इंडिया नहीं, अब्रॉड, बाहर भी, विदेशों में। तो उनसे उनके पास भी कुछ 2-4 महीने में सीखा था। लेकिन होता है ना कि आपका इंस्टिंक्ट जहाँ हो वही जाना चाहिए, मुझसे नहीं होगा। या हालांकि म्यूजिक की मुझे समझ बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हेरिडिटरी है। जैसा मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ, मतलब एक उस्ताद लेवल का श्रोता हूँ जरूर, लेकिन हाँ संगीत से मैं बहुत दूर हूँ, मैं गाता होता नहीं, या थोड़ा बहुत तबला सीखा है, थोड़ा बहुत माउथ ऑर्गन बजाना, लेकिन उसको साधक नहीं बोल सकते।
साधना एक अलग चीज होती है, और कुछ भी कर लेना तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन साधना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में आप साधेंगे नहीं जब तक आप स्थापित नहीं हो सकते। तरफ मेरी थोड़ी सी थी, हालांकि एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हर इंसान के अंदर कुछ ड्राइंग या कुछ उतारने की एक काबिलियत होती है। अब उसको आप, हर इंसान के अंदर हुनर भगवान देते हैं, जैसे 7 पाउंड का दिमाग हर इंसान के अंदर देते हैं। अगर आप पागल नहीं है या इंसोम्नियक नहीं है या कोई मेंटल डिसऑर्डर जो जेनेटिकली होता है, अगर आप उससे ग्रस्त नहीं है, तो हर इंसान, आइंस्टीन का हो या एक रिक्शे वाले का हो, दिमाग का लेवल बराबर भगवान देते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट इसके आप उसका इस्तेमाल कितना करते हैं। तो चित्रकला में मेरी थोड़ी रुचि थी, तो हमारी शिद्दत ये थी कि जब हमको जिस गुरु से मिलवाया गया, हमारे शहर के ही हैं, मेहदी शो नाम हुआ उनका, और आज जो कुछ भी है हमारी पर्सनालिटी, हमारा जो भी अस्तित्व अभी तक, वो मेरे माता पिता के बाद उनको श्रेय जाता है। कईयों को उन्होंने एक मुकाम दिया। अशोक भैया जो हमारे छपरा के सैंड आर्टिस्ट हैं, अशोक हो गए, रवि रंजन हो गए, मोनू एक नाम का लड़का है, टैटू स्टूडियो बनाता है। तो अनगिनत है, काउंटलेस, कितनी लड़कियां हैं। जो होता है कि जिंदगी में सीखते सब है, कहानियां सबकी होती है, किसी की छिप जाती है, किसी की छप जाती है। तो छपे हुए कहानियों को दुनिया बस ताली बजाती है, छिपी हुई कहानियों को हम जैसे कलाकार उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ऐसे कितनी कहानियां हैं जो उस पर अलग अलग चीजें बन सकती हैं। तो उनसे मैं मिला 2006 में। 6 में पहली बार मिला, तो मेरे पास ब्रश नहीं था, तो मैं माचिस की तिल्ली में कॉटन लगा के और फैब्रिक वाला जो रंगीला जो 10 रुपए का कलर आता था, पोस्टर कलर, उससे मिक्की माउस बना के, कार्टून बना के मैं उनको पहली बार गिफ्ट किया था। तो कलर जो अप्लाई होता है ब्रश से अलग दिखेगा, हाथ से अलग अप्लाई होगा तो उसका टेक्सचर अलग आता है। तो कॉटन से हुआ था तो ब्लेंड अच्छे से हुआ नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि ये तुम किस चीज से कलर अप्लाई किए? तो हम बोले कि सर मेरे पास ब्रश नहीं था, तो हम माचिस की तिल्ली में कॉटन लगा के अप्लाई किए। तो उनको मेरा डेडिकेशन बहुत पसंद आया। उन्होंने उसी दिन बोला कि तुम्हें अर्जुन बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनके अब तक के जितने शिष्य हैं वो खुद कहते हैं कि इतना क्रिएटिव, मतलब दिमाग से क्रिएटिव आर्टिस्ट मेरे स्टूडेंट्स में प्रखर है। और बीच में जब मैं पेंटिंग्स पढ़ाई की वजह से या कैरियर की वजह से या बहुत सारी भौतिक चीजें, जिम्मेदारियां होती हैं, तो मैं विगत 6 साल ड्रॉप कर दिया था पेंटिंग। लेकिन होता है ना कि आप जब मेहनत किए रहते हैं तो आपको देर होता है, बीच में आप छोड़ देते हैं कि अरे हमारे बस का नहीं है या हमारे हक में नहीं है। लेकिन अगर आपने शिद्दत से उसे मेहनत लगाया होगा, भगवान आपको पे करता है। तो मेरी पेंटिंग वो गई फाइनली जर्मनी में। तो एक पोस्टर इंस्पिरेशनल 2006 में गया? नहीं, 2006 में मैं पहली बार सर से मिला, और लगातार 6-7 साल मैं सीखा। जर्मनी कब गया आपका? 6-7 साल लगातार सीखा हूँ मैं। सबसे लंबे समय तक सीखने वाला स्टूडेंट हूँ मैं। आज के डेट में उतनी शिद्दत किसी लड़कों में नहीं होती है, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे मेरे गुरु ने मुझसे शुल्क नहीं लिया 6 सालों में, 1 रुपए नहीं। ये कहना इसलिए जरूरी है कि ना आज के डेट में वैसे गुरु मिलने वाले हैं जल्दी, और ना ही वैसे शिष्य भी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा समय तक सिखाया उन्होंने यही सोचकर कि तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम्हें वो सारी चीजें देंगे जो हम देना चाहते हैं। क्योंकि एक गुरु के ऊपर वो जिम्मेदारी, एक शिष्य के ऊपर वो जिम्मेदारी होती है कि अगर गुरु ने उसको एक कोई बड़ा हथियार या बड़ी विरासत दी है, तो वो जब तक किसी दूसरे को हैंड ओवर करके उसको काबिल बना के उसके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं ला दे, तब तक वो गुरु या माता पिता का वो कर्ज उसके ऊपर लगा रहे। तो सडनली वो पिछले साल 2022 में 6 जून को मेरी पेंटिंग फीचर हुई जर्मनी में इंस्पिरेशनल आर्ट मैगजीन में। उसके बाद काफी सराहना मिला, मेरे जिले वाले, मेरे शहरवासी मुझे बहुत उम्मीद से ज्यादा बहुत प्यार दिया। और वो अनकंडीशनल लव होता है, उसमें कोई उनका स्वार्थ नहीं है कि हम किसी के साथ फोटो आ जाएगा या हम कुछ कमीशन दे देंगे। तो यही उपलब्धि है, ये किसी भी ग्रैंड स्लैम या भारत रत्न या पद्मश्री से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग जब आपकी तरक्की, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ना, तो भैया यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ा हासिल है। बस चल रहा है सफर आप लोग की दुआओं से। आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे प्रशंसक हैं, और ऐसे शहर के जितने भी लोग हैं वो हौसला देते हैं कि हमें इन लोगों के लिए कुछ करना है। और सभी युवाओं से ये जरूर कहूंगा कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, उसको पढ़िए। अपने माँ बाप को पढ़ना या अपने संस्कृति को पढ़ना, अपने ग्रंथों को पढ़ना अपने माँ बाप को पढ़ने के बराबर है। अगर आप उनको नहीं पढ़ते तो आप अपने माँ बाप की भी कदर नहीं करेंगे। सनातन समाज, संस्कृति, इन सब चीजें बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही तो केवल सिलेबस और कमर्शियल कोर्स से हट के
केवल वो पर्याप्त नहीं है। कंपटीशन के दौर में लोग इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं कि माँ बाप आपको एक मतलब घोड़ा नहीं बना रहे हैं, सांड बना रहे हैं कि बस रौंद के आगे बढ़ जाओ, तुमको किसी को नहीं देखना है कि किसको बचाना है, किसको पकड़ना है। तो फिर आप इंसान नहीं रहे ना, आप तो शैतान हो गए। बिल्कुल आप जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर अपने जरूरत भर के भूख के बराबर शिकार ढूंढता है या खाना ढूंढता है। इंसान अपने स्वार्थ में, अपने ईर्ष्या में, अपने द्वेष में, अपने मतलब के लिए भी हत्या करता है, शिकार करता है। तो इंसान से बुरा कोई जानवर नहीं है धरती पर। तो आप संवेदनशील बनिए, न कि संवेदनहीन। ज्ञानेश्वर गुंजन करके एक वकील है बेतिया के, बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं। उनका एक समसामयिक पे उन्होंने गीत भी लिखा है कि टूकी टूकी अंगना दुआर हो गई। अगर भोजपुरी श्रोता हो गए हमारे तो वो आप समझ पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल भोजपुरी में ये कुछ कहने जा रहे हैं आप। देवरा ढोरी चटना बा सुनना छोड़ दीजिए लोग, उसमें भविष्य नहीं है, वो अश्लीलता है। उससे बढ़िया है कि आप ये बहुत बड़े एक आर्टिस्ट है और जो बहुत बड़ी संदेश दे रहे हैं पूरे बिहार वासियों को। आप इन्हें गौर से सुने। तो ज्ञानेश्वर गुंजन ने लिखा है, जो एक्चुअल आज की पीढ़ी जो है जिस परिवेश में जी रही है, जिस विषाक्त परिवेश में, टॉक्सिकेटेड एनवायरमेंट में, कि ढेर पढ़ी बाबू होशियार हो गई, टूकी टूकी अंगना दुआर हो गई। जो न्यूक्लियर फैमिली, ढेर पढ़ी बाबू होशियार हो गई, टूकी टूकी अंगना दुआर हो गई, रोज लकुराध में समैया बितावे, बाप के कमाई दोनों हाथ से लुटावे, बाबूजी के सपना बेकार हो गए, टूकी टूकी अंगना दुआर। तो भैले सयान उधयान कब दी हैं, शहरे के कगरी मकान एगो दी हैं। पापा हम बाहर चले गए, वहीं वो फ्लैट ले लिए, बीबी को भी शादी हो गई, बीबी को भी लेके चले गए। माँ बाप जीवन भर संघर्ष किए, बाप फटी चप्पल घिसता रहा, माँ एक ही साड़ी में बेटे के भविष्य के लिए सारा कमाई लुटा दिए। बेटा कमाना शुरू किए तो ईएमआई और बीबी के एक्सपेंसेस और अपने घर के ईएमआई से फुर्सत नहीं है कि माँ बाप को करे। करना तो छोड़िए, उनके पास भी रहना नसीब, उनको अपने परिवार के। पहले सयान उधयान कब दी है, शहर के कगरी मकान एगो ली है, असरा पुराई पहचान कहाँ दी है, ओठवा झुराइल मुस्कान कहाँ दी है, लोग बाग घरवा के भार हो गए, टुकी टुकी अंगना दुआर हो गए। पढ़े लिखे बाबू होशियार हो गए, अजबे गढ़ाइल बटे दुनिया के नाता, बेटवा के नाम से ही बपो चिन्हाता, माई के जियरा में भारी अफसोस बा, कहवा के आयल कुली बेटवा में दोष बा, हियारा में घौआ हजार हो गई, टुकी टुकी अंगना दुआर हो गई। आखिरी बंद है कि घाव माऊ घरवा में रोए महतारी, घाव माऊ मन एकदम पुका फाड़ के रोना, मुंह ढक के। माँ बाप रो भी नहीं पाते, हम इतने बेशर्म हैं। घाव माऊ घरवा में रोए महतारी, सुनसान भइल बाटे अंगना दुआरी, बेटियो बहिन ससुराल चली गईली, बचली पतो मुंहजोर हो भइली, फागुनी अजोरिया अनहार हो गई, टुकी टुकी अंगना दुआर हो गई। और आखिरी बंद है कि बेटा के पढ़ावले में बाप गरीब अइले, सुसकत मन बाटे सांस उबियले, बरसेला मेघ तब चुएला दलानी, नीनिया मुहाल करे टूट ही पलानी, बाबू के सुतार ससुराल हो गई, बाबू के सुतार ससुराल हो गई, टुकी टुकी अंगना दुआर हो गई। कलेजा चीर के निकाल देने वाली रचना है, लेकिन इसको कितने लोग पढ़ते हैं, यही प्रार्थना रहेगी। और बहुत अच्छा लगा आपके इस ब्लॉग्स। अगर मुझे लगता है कि आप इस तरीके के कंटेंट बनाएं तो जिनको सीखना होगा, जिंदगी में कुछ पढ़ना होगा, वो ऐसे कंटेंट ही देखेंगे। बिल्कुल सही बात बोले आपने, और बहुत बड़ी बात है, और इस चीज से हमें सीख लेने की जरूरत है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नई ब्लॉग्स के साथ।